रिया, तू ठीक तो है? कहाँ थी तू? आकाश, सच सच बता, तूने क्या कहा बहू से? भाई मैंने कुछ नहीं कहा। तो रिया, तू ऐसे क्यों बोल रही थी चिल्ला चिल्ला कर? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, वो सब। दैट दैट कुछ नहीं, अरे वो एक्चुअली एक न्यू सीरियल का प्रोमो है ना, तो मेरे प्रोडक्शन वालों ने बोला कि मैं घर से ही उसे रिकॉर्ड करके भेज दूँ, तो मैं वही कर रही थी। देखिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। आज के बाद तुम अपनी शक्ल तक मुझे मत दिखाना। अरे शाबाश! मतलब ये ऐसे करते हैं? वहाँ रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो में नहीं जाना पड़ता, घर से ही हो जाता है? नहीं जाना पड़ता, और वैसे भी एक छोटा सा तो प्रोमो था ये। देवा, मैं और काकू तो टेंशन में आ गए कि क्या हो गया, और मेरे दिमाग से तो ये निकल गई बात कि तुम डबिंग वाला काम करती है। रिया बेटा, भूख लगी होगी ना तुम्हें? खाना लगवाओ? नो थैंक्स आंटी, एक्चुअली वो रिचुअल के नाम पे आपने जो वो मिल्क एंड बनानास खिला दिए थे ना, उस वजह से पेट बहुत ज़्यादा भर गया। इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी है वैसे। अब क्या हुआ है कि इतने टाइम से तो रिया और आकाश अलग रह रहे थे। रिया भी नहीं चाह रही थी कि वो इस छोटे से घर में आके रहे, बट फाइनली रिया भी मान गई है, उसको कन्विंस कर लिया गया है एंड फाइनली वो इस घर में आ गई है। तो अब वो इन सब के बीच में है, लेकिन ये थोड़ी अलग पर्सनैलिटी है। रिया इज़ वेरी लाउड, फन लविंग, ऑनेस्ट एंड वेरी न्यू एज। तो अब वो उस तरह से नहीं मानने वाली उसकी बात, रेणुका की बात, जिस तरह से साइली मानती है या कोई और मानता है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ फन थिंग टू वॉच कि किस तरह से डायनामिक्स अभी रहेगी बिटवीन ऑल कैरेक्टर्स। बीच में कंफ्यूजन हो जाती है, रिया घर छोड़ के जाने वाली है, उस बात पे भी ड्रामा होते हैं, वो कैसे? हाँ, तो रिया एज यू नो कि शी इज़ अ डबिंग आर्टिस्ट, तो जब वो डब कर रही होती है तो तब रेणुका को लगता है उसकी बात सुन के कि शायद ये घर छोड़ के जा रही है, तो रेणुका को ऑलमोस्ट ऐसे एक पैनिक हो जाता है कि ये चली तो नहीं जाएगी, फाइनली रिच बहू आई है हमारे पास। तो वो उसे रोकने जाती है एंड शी रियलाइजेस कि नहीं, ये घर छोड़ के नहीं जा रही है, वो बस डबिंग कर रही थी। कुकिंग को लेकर भी काफी ज्यादा ड्रामा नजर आता है, वो क्या सीन है? कुकिंग का तो इट्स डैम इंटरेस्टिंग बिकॉज रिया डज नॉट नो हाउ टू कुक, तो वो तो चिल करने वाली है, वो तो किचन में जाने भी नहीं वाली है अनलाइक ऑल अदर बहूज़। तो देखते हैं कि किस तरह से आगे रिया कुक करने की ट्राई करेगी, किस तरह से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इट्स लाइक दैट। किसी की साइडी को भी डांट पड़ी थी रेणुका से, वो किस वजह से पड़ी थी उनको लेकर? या सो साइली को इसलिए पड़ी थी बिकॉज साइली इज़ गुड टू मी, तो वो जहाँ मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाह रही होती है तो रेणुका चाहती है कि साइली को मुझसे दूर रखा जाए, तो शी डजंट वांट कि वो ज़्यादा मेरे साथ मिंगल करे, तो उस बात पे वो थोड़ा गुस्सा कर देती है साइली को।